हेलो गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज अपन जो है क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सीखने से पहले अपन को नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके ऊपर भी एक वीडियो अपना इस पर है, तो आप चाहें तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। और एक बार और मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। पहला प्राकृत संख्या देखी होगी आपने, प्राकृत संख्या जिसको अपन नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं जो इन्फिनिटी तक जाती है। 1 2 3 से इन्फिनिटी तक ये होती है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। वूल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होकर 1 2 से लगाकर इन्फिनिटी तक जाती है, वो सारी होती है पूर्ण संख्याएं। ऐसे ही अपन ने पूर्णांक संख्याओं यानी इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा था। वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अब जो अपन क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पूर्ण संख्या में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या में क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, वो आज अपन देखेंगे। देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। थोड़ा शेप सही कर देते हैं इसका। तो सुनिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि जब आप किसी पूर्ण संख्या में प्लस माइनस करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में प्लस माइनस कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे मान लो 7 एक नंबर है, ठीक है। और 7 का अपन क्या करते हैं, किसी पूर्ण संख्या में प्लस करते हैं। मान लो 7 एक पूर्ण संख्या है, वूल नंबर है, वैसे ही 8 भी एक वूल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। दोनों का अगर अपन प्लस करते हैं तो क्या आता है? प्लस। दोनों का प्लस आएगा अपने, वो आएगा 15। 7 और 8 हो जाएंगे अपने 15। कितने होंगे? 15। तो ये जो 15 आया, ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यानी कि जब आप किसी पूर्ण संख्या का किसी पूर्ण संख्या में योग करते हैं, सम करते हैं, तो क्या आता है? जो रिज़ल्ट आता है वो भी एक वूल नंबर ही आता है या एक पूर्ण संख्या ही आता है। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। फिर उसके बाद अगर अपन देखें ये कहाँ कहाँ काम करती है। जैसे ये अभी प्लस में काम कर रही है, 7 + 8 दोनों एक पूर्ण संख्याएँ थी, और दोनों का जो जवाब आया वो एक पूर्ण संख्या ही आया। दोनों का जो जवाब आया वो वूल नंबर ही आया, ओके। अब अपन देखते हैं ये माइनस में काम करती है कि नहीं करती। तो 2 नंबर लेंगे अपन, 2 नंबर लेकर देखते हैं। 7 और -8। 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 8 जाएगा तो अपने बचेगा -1। तो -1 जो है, क्या वो एक पूर्ण संख्या है? तो जवाब आएगा नहीं, वो क्या है? एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी केवल प्लस में काम करेगी, माइनस में काम नहीं करेगी।
ओके, इसके बाद अपन ऐसा कैसा प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट में देखें तो 7 × 8 होता है अपने 7 8 जा 56 56 होता है। तो 56 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। जब दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। दो वोल नंबर का जब प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो भी जो रिज़ल्ट आता है वो भी क्या होता है, एक वोल नंबर ही होता है। ये है आपके प्रोडक्ट में भी, यानी कि ये प्लस में काम करेगी, माइनस में नहीं करेगी, प्रोडक्ट में करेगी। और डिवाइड में भी ये काम नहीं करेगी, केवल प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिए ही ये वैलिड है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अपन बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और वो किस तरीके से काम करती हैं, उसके बारे में अपन अब बात करेंगे। तो बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, तो देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 7 + 8 बराबर कितना होता है, 15। ओके, 7 यहाँ पर पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है। ओके, और 8 + 7 क्या होता है, ये भी 15 है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी नंबर का सीक्वेंस चेंज करने पर नंबर उनका जो रिज़ल्ट आता है वो सेम रहता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये अभी अपन इसको सम में देख रहे हैं। सम में ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। अगर रिज़ल्ट अगर सेम आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब अपन देखते हैं इसको कि ये माइनस में काम करती है कि नहीं करती है। चलो तो देखिएगा, 9 + 5 दोनों का प्लस करने पर 14 आ रहा है। और एक और अपन ने एग्जांपल देख लिया इसका, 5 और 9 भी 14 होता है, ये प्लस का देख लिए। अपन चाहें तो इसको माइनस में भी कर सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ से अपन एक रूल देखेंगे। जो रूल होगा A + B = B + A, ये होता है प्लस के लिए जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो। इसके बाद आगे देखते हैं ये प्रॉपर्टी माइनस में काम करती है कि नहीं करती है, वो देखते हैं।
तो माइनस के लिए 8 माइनस 7 करेंगे, -7 करना था, -7 करेंगे तो अब क्या आएगा, -1 एक में और एक में +1, 7 - 8 करा। तो ये प्रॉपर्टी आपके माइनस में काम नहीं कर रही है। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं इसको मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में देखिएगा आप प्लस में काम कर रही है, माइनस में काम नहीं कर रही है। अब मल्टीप्लाई में देखिएगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई में आपके 5 8 5 जा 40 और 5 8 जा भी 40 होता है। यानी कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लाई में भी काम कर रही है और ये डिवाइड में काम नहीं करेगी। ठीक है, डिवाइड का एग्जांपल आप लेकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत इसमें आवाज़ की ऊपर नीचे है क्योंकि इस वीडियो को शूट करते टाइम आवाज़ नहीं शूट हो पाई थी। ओके, शुक्रिया।